दोस्तों, भाइयों और बहनों, नमस्कार। आज मैं आपको शीतली प्राणायाम सिखाने जा रहा हूँ। मेरे शरीर के अंदर जो है वो बहुत प्राणायाम करने के बाद हीट डेवलप हो गया है। उसको कूल करने के लिए शीतली शीतली का मतलब होता है ठंडा। शीत शीत से हुआ शीतली प्राणायाम, शरीर को ठंडा करना, कूल करना। इसमें एक्चुअली होता है क्या है कि जब सांस लेते हैं एक भेंचुरी भेंचुरी मतलब साइंस में एक शब्द है भेंचुरी, जिसे छोटा चिकन लेग नेक के जैसा से लेकर के एक्सपेंड करके खुलता है भाग ऐसे। हवा जो जाता है यहाँ इतना छोटा से निकल और इससे भी छोटा होता है और इतना फैल करके उसको बाहर निकलता है। तो छोटा नेक से जाके हवा जब फैलता है तो उससे ठंडा महसूस होता है, शरीर ठंडा होता है। तो मैं करके दिखलाता हूँ आपको, तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसमें भी मैं सुखासना पर बैठ गया और ज्ञान मुद्रा जो पहले सभी प्राणायाम में बताया, और ज्ञान मुद्रा में 3 उंगली सीधा और 4 फिंगर और थम्स टच करते हुए आपस में पाम नी पर रख दिया, पाम को ऊपर की ओर रखा। इसे कर करके इसमें शीतली प्राणायाम में आप जीभ को बाहर निकालना है, ओठ से बाहर निकालना है और उसको कर्ल करना है। ऐसे दोनों तरफ से जीभ ऐसे चढ़ है ना, ऐसा है, इसको कर्ल 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 करना है, मतलब मोड़ना है, ट्यूब जैसा बनाना है उसको, ट्यूब जैसा। उसके सांस लेने के पहले से ट्यूब जैसा बना करके तब सांस लेते हैं, होल्ड करते हैं, छोड़ते हैं। जैसे मैं करके बताता हूँ तो पूरा क्लियर हो जाए आपको। आपने देखा, मैं 3 बार करके दिखलाया आपको। जैसे पहले शरीर सांस को छोड़ा, एम्प्टी किया, प्रिपरेशन करते इसको, प्रिपरेशन तैयार किया अपने शरीर को ये प्राणायाम करने के लिए, शीतली प्राणायाम करने के लिए। उसमें सांस को छोड़ा, एम्प्टी किया। जब एम्प्टी हो गया तो अब मैं जीभ को बाहर की ओर निकाल दिया, ओठ के बाहर, इसको कर्ल किया। तब उसके बाद सांस अंदर लिया, तो सांस जब जो कर्ल किया तो वहाँ पर ट्यूब जैसा बन गया, बहुत पतला नेक हो गया, चिकन नेक जैसा, पतला पाइप जैसा हो गया। वहाँ से जब हवा लेते हैं तो अंदर जाके मुंह में फैल रहा है। वहाँ पतला नहीं है, यहाँ तो अंदर में स्पेस हो गया, मुंह के अंदर में स्पेस है, तो वहाँ जाके फैलता है तो ठंडा होता है। एसी जो है ना, इसी आधार पर एसी एयर कंडीशनर जो बना हुआ है, इसी साइंस पर बना हुआ, फंक्शन पर।
उसमें कम हवाई सुविधा है कि हवा लेते हैं, कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करते समय गर्म होता है, गर्म करने के बाद उसको कूलर में ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद वो ट्यूब से फिर आता है यहाँ से एसी में, फिर वेंचुरी है, वेंचुरी से हवा छूटता है तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और ठंडा हवा आपको मिलता है यहाँ से रूम में। इसका भी वही कंसेप्ट है, साइंस है, इसका भी वही साइंस है, वेंचुरी बन जाता है। और जब सांस लिया, आप अंदर सांस लिया, वेंचुरी बना करके जीभ को कर करके जितना सांस लिया, जितना देर तक लेना उतना देर लिए, उसके बाद जीभ जो है ना ऐसे फ्लैप कीजिए, अंदर की ओर मोड़िए, मोड़ करके ऊपर ऊपर की ओर टच कीजिए पलट पे। जिस सांस लिया, कर करके सांस लिया, उसके बाद फिर फट से जल्दी से जीभ को मोड़ा, ऐसे करके ऊपर में टच किया, टच कर करके होल्ड करके रखा, जितना देर होल्ड करके रखा उसको रखा। उसके बाद फिर वो छोड़ करके रिमूव कर दिया इसको, ऊपर जो बैठ गया था जीभ को टच कर करके, तो उसके बाद छोड़ने के बाद में नाक से सांस धीरे 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 सांस छोड़ा। इस प्रक्रिया को शीतली प्राणायाम कहते हैं। इससे पूरा शरीर ठंडा हो जाता है, माइंड कूल हो जाता है। ये प्राणायाम करते हैं, उसमें जितना भी हीट डेवलप होता है सब रिमूव हो जाता है, कूल हो जाता है। शरीर के अंदर जो जो रहता है हीट, वो सब कूल डाउन हो जाता है। ये आपको शरीर के अंदर की सभी बीमारियाँ दूर हो जाती है, आपका शरीर निर्मल कोमल स्वच्छ हो जाता है, एनर्जाइज होता है, ऊर्जावान हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। ये सब क्रिया जितना भी प्राणायाम करते हो, क्रिया में ऊर्जा जो है ना, वो ऊर्जावान होने के लिए जो ऊर्जा है, हमको शास्त्र बताता है कि शिव शंभि से ऊर्जा मिलता है। आत्मा के थ्रू आत्मा को शिव शंभु से ऊर्जा मिलता है, उससे हमारे शरीर में वो ऊर्जा फैलता है। एक क्रिया करने के बाद उसे इतना, और इसलिए आप फायदा उठाइए। आप अभी समझ गए होंगे कि कैसे शीतली प्राणायाम करते हैं। धन्यवाद।